मंत्र की आवाज में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो श्री हरि के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक अर्पित करेंगे, श्री हरि उसके साथ रहेंगे और उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। 108 उपनिषदों में से एक है तथा इसके रक्षिता पिप्पलाद महर्षि है। गर्भोपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। गर्भोपनिषद का अंतिम उद्देश्य में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। आज हम आपको गर्भ उपनिषद की पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा मंत्र की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी जो कुछ भी ठोस है, जल जो कुछ भी तरल है, अग्नि जो शरीर की गर्मी है, वायु जो शरीर और उसके भीतर की सभी हलचलें हैं, आकाश जो वह स्थान जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहार और नलियां स्थित है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं, जिसमें आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए तथा त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए काम आते हैं। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होते हैं, जो मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गोदाम मल त्याग के लिए तथा जननान आनंद के लिए काम आते हैं। 4 आंतरिक अंग होते हैं, जिसमें बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए, मन सोचने और कल्पना करने के लिए, चित्त तक स्मरण करने के लिए तथा अहंकार में और मेरा ऐसी धारणा है रखने के लिए। 6 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसलाना। ये केवल स्वाद नहीं है, शरीर की सभी कार्य प्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शरीर में अधिक मिठास से मधुमेह होता है और बहुत अधिक तीखापन मुख में छालों का कारण बन सकता है। इसी के कारण शरीर को 100 आश्रय अर्थात 6 पर आश्रित कहा गया है। शरीर की अवस्था में 6 परिवर्तन होते हैं: कोख में आविर्भाव, जन्म, वृद्धि, परिपक्व हो जाना तथा मरण। शरीर में 6 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र। ये सभी शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र है। ये 7 प्रकार होते हैं: शतरंज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निशाना। राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं और बोली जाने वाली ध्वनि भाषण बन जाती है। शरीर में धातुओं के 7 तरह के अलग अलग रंग होते हैं। इन रंगों में रस का रंग, सफेद खून का रंग, लाल मांस का रंग, कृष्ण वसा का रंग, धूम्र, हड्डी का रंग पीला, मजा का रंग भूरा और का रंग पीला सफेद होता है। हमारे शरीर में धातु कैसे बनते हैं? सबसे पहले भोजन के रस से रक्त बनता है। इसके बाद रक्त से मांस, मांस से वसा, वसा से अस्थि, अस्थि से मजा, मजा से स्त्री पुरुष के मिलन के पश्चात नर मादा के प्रजनन पदार्थ मिलते हैं, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जो हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता। गर्भोपनिषद गर्भधारण से लेकर जन्म तक सभी पड़ावों का वर्णन किया गया है। पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में ये बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में ये गोल बन जाता है, 1 महीने में ये दृढ़ हो जाता है, 2 महीने में सिर्फ बन जाता है, 3 महीने में पैर बन जाते हैं, 4थे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आँख और कान बनते हैं, 7वें महीने में जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं।
भ्रूण का लिंग निर्धारित कैसे होता है? अगर भ्रूण में पिता के अंश और असर ज्यादा होगा तो वह औना के रूप में जन्म लेगा। वही अगर भ्रूण में मां का प्रभाव ज्यादा होगा तो वह मादा के रूप में जन्म लेगी। क्योंकि स्त्री को मैथुन से अधिक आनंद मिलता है, इसलिए अधिक लड़कियां पैदा होती है। लेकिन अगर दोनों के प्रभाव समान होंगे तो वह ना तो महिला बनेगा ना पुरुष। वह दोनों लिंगों को पुनर्तः अपना नहीं पाएगा और उसका जन्म किन्नर के रूप में होगा। यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव होता है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है।